Welcome back, students. In our second part of second chapter of lesson number 2, Motions of the Earth, and myself, Khushbu Malik. So let's start our second part of lesson number 2, Motions of the Earth. So last time जैसे हमने पढ़ा था कि the Earth is moving into the two ways, and they are the rotation and revolution. Now rotation means to move around its own axis, and the revolution means to revolve around the sun. साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो अर्थ है वो किसी भी पॉइंट में अलोंग विथ इक्वेटर जो अर्थ की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर. और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि कैसे दिन और रात होती है, क्यों सूरज है वो दिन में ही दिखाई देता है और जो मून है वो रात में ही दिखाई देता है. एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो लर्न अबाउट द रिवॉल्यूशन, and we have learned that when the earth is moving around the sun, this motion of the earth is known as revolution. Then we also have learned that how much time the earth is taking for completing one revolution. So the answer is 365 days. It means 1 year. And जो अर्थ है वो अपने इमेजिनरी पाथ पे सन के अराउंड घूमती है, उस पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट. और ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल, मीन्स अंडे के आकार का शेप है. उसी की वजह से जो अर्थ और जो सन के बीच की दूरी है वो पूरे साल सेम नहीं होती है. और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसकी स्पीड होती है 1780 किलोमीटर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट our next topic, that is varying lengths of day and nights. The rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल वर्टिकली पड़ती है. वर्टिकली मीन्स सीधी पड़ती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब पड़ती है? 21 जून को. और जो सूरज की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 दिसंबर को गिरती है. नाउ साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब सूरज की किरणें 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है तो उस दिन जो हमारे साल का सबसे लंबा दिन होता है, मीन्स 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन अ ईयर. और साथ ही साथ जब 22 दिसंबर को सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है तो वो पूरे साल का सबसे शॉर्ट डे होता है. इट मीन्स 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. Wherever the rays fall vertically, days are longer. Wherever they are slanting, days are shorter. Now जहाँ कहीं पे भी जो सूरज की किरणें सीधी पड़ती है या तो सीधी गिरती है वहाँ पे दिन लंबे होते हैं, पर जब वो स्लांट होती है तो दिन छोटे होते हैं. The two tropics are in opposite hemisphere. और दोनों ही ट्रॉपिक्स जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो दोनों ही अपोजिट हेमिस्फीयर में है. लास्ट ईयर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो अर्थ की नॉर्थन साइड पे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. वहीं पे उसकी अपोजिट हेमिस्फीयर में, इट मीन्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑन 23.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज passes. So these both the tropics are found in the opposite hemisphere.
The tropic of Cancer is found in northern hemisphere and the tropic of Capricorn is found in southern hemisphere. Now यहाँ पे आप देख सकते हो जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड दिखा रहा है, that is the tropic of Cancer which is in the above part of the earth, it means in the northern hemisphere, and in the below part, it means in the southern hemisphere, the 23.5 degree southern latitude is known as the tropic of Capricorn. Thus, seasons in the northern and southern hemisphere are opposites. Now look at the diagram and answer the following questions. Now इसी तरीके से जो नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हेमिस्फीयर है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट में वो दोनों है. Now our next topic is the seasons. The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its ऑर्बिट. अर्थ जब अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है, जब वो अपने अराउंड घूमती है, जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, साथ ही साथ उसमें वो उसी सेम डायरेक्शन में घूमती रहती है. चाहे जब वो सन के आसपास चक्कर लगा रही हो वो अपनी ऑर्बिट में, तब भी उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहती है. और जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की साइड पे डायरेक्शन में घूमती रहती है. नाउ दिस क्वेश्चन कैन आस्क इनटू वन सेंटेंस that in which direction the earth is moving. So from west to east the earth is moving around the sun as well as it is rotating around its own axis. Due to this the north pole faces the sun at regular intervals. Now due to this, इसी की वजह से जो नॉर्थ पोल है, उसी की वजह से जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर जो सन है वो रेगुलरली इंटरवल्स पे दिखाई देता है. The rays of the sun fall vertically either on north or south of equator. ये जो सूरज की किरणें हैं ये बिल्कुल सीधी या तो नॉर्थन या तो साउथ पे पड़ती है इक्वेटर की, मीन्स इक्वेटर की नॉर्थन साइड पे या तो साउथर्न साइड पे वो सीधी गिरती है. दिस कॉजेज वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स. नाउ इसी वजह से जो दिन और रात है उनमें और उनकी जो लंबाई है, यानी कई बार दिन बड़े हो रहे होते हैं, कई बार रातें बड़ी हो रही होती है या तो रातें बड़ी होती है, और उसका जो चेंज है वो सीजन्स में एज वेल एज जो चेंज है दिन की लंबाई में, रात की लंबाई में, वो इसी की वजह से होता है या तो इसी की वजह से आता है. Those parts of the earth which receive more sunlight experience summer and while those that receive less sunlight experience winter. अब जहाँ अर्थ के वो हिस्से में जहाँ बहुत सारी सूरज की रोशनी पड़ती है, जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी गिरती है, सूरज की किरणें सीधी गिरती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पे समर सीज़न एक्सपीरियंस होती है. और जिस पार्ट ऑफ द अर्थ और जिस हिस्से में अर्थ के कम सूरज की रोशनी होती है, जहाँ पे स्लांटिंग लाइंस गिरती है, वहाँ पे ठंडक होती है और उसी की वजह से वहाँ पे विंटर सीज़न एक्सपीरियंसेस होती है. तो ये आपको एक बात याद रखनी है दैट व्हेन जब सूरज की किरणें सीधी ही इक्वेटर पे गिरती है तब हम समर सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, और जब सूरज की किरणें स्लांटिंग गिरती है इक्वेटर पे तब हमें विंटर सीज़न एक्सपीरियंस होती है. द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर experiences
summer in the period between 21st March to 21st September, while it is winter in the southern hemisphere during that period. जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक गर्मियाँ होती है और इस समय हम समर सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि अभी नाउ दिस टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग द समर सीज़न। नाउ उसी टाइम पे साउथर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन गिरती है उसकी वजह से वहाँ पे ठंडक होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन एक्सपीरियंस होती है। द चेंज ऑफ सीजन इज़ ए फिनोमिनन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। और ये जो मौसम का बदलाव है, जो सीजन्स चेंज होती है, ये एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन मीन्स इवेंट, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ह्यूमन लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और हम कह भी सकते हैं कि जो सीजन्स की सीधी इफ़ेक्ट होती है वो ह्यूमन लाइफ पे होती है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द होल ईयर। जैसे अभी समर सीजन चल रही है तो अभी जो सन की रेज है वो सीधी गिरती है अर्थ पे ना, उसकी वजह से हमें हम यहाँ पे समर सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, वहीं पे जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे वो लोग विंटर सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं। ना जब जो अर्थ की मूवमेंट जब वो दिसंबर में होती है तब जो सूरज की किरणें होती है वो स्लांटिंग गिरती है इक्वेटर पे। उसी की वजह से ऑन 22 दिसंबर जब जो शॉर्टेस्ट डे होता है और जब सूरज की किरणें सीधे गिरती है इक्वेटर पे ऑन 21 जून, तो वो हमारे पूरे साल का लॉन्गेस्ट डे होता है। एंड सेम वे जब 21 मार्च एंड 23 सितंबर, नाउ इन दोनों दिनों में जो डेज और नाइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स डेज और नाइट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। वहीं पे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे लंबी होती है। वहीं पे 21 जून को जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो रात होती है वो बहुत ही छोटी होती है। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई हुई है जिसमें आपको लिखना है कि ड्यूरिंग विच सीजन विच फेस्टिवल द पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग इन दिस डिफरेंट सीजन। नाउ द सन एट द मिडनाइट। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द Norway country which is situated into the into the Europe continent. Now यहाँ पे जो सन होता है वो मिडनाइट पे भी दिखाई देता है। Now these are the pictures which are taken at the different times of the day. So due to this, the Norway is known as the sun of midnight, the land of the midnight sun. In the European nations of Norway, the sun does not set from mid-May to the end of July. This means that the sunrise and the sunset are simultaneous, so the sun is seen even at the midnight. So, जो यूरोपियन नेशन है, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उसमें नॉर्वे एक कंट्री है। अगर नॉर्वे की बात करें तो जो सन है वो मिड मई से एंड ऑफ द जुलाई तक वो सेट होना शुरू नहीं होता है। मीन्स जो नॉर्वे में है जो सन है वो मिड मई से अस्त होना शुरू नहीं होता है जुलाई के एंड तक। यहाँ पर क्या होता है कि जो सनराइज एंड सनसेट है वो साथ साथ चलते हैं, यानी रात को भी आपको सन दिखाई देता है, रात को भी सन स्काई में दिखाई देता है। उसी की वजह से जो नॉर्वे कंट्री है
उसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नाउ आई होप you will understand betterly about the movements of the earth. Thank you very much everyone.